आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन डेटा साइज को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज डेटा साइजेस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गीगाबाइट, बी मेगाबाइट, सी बिट या डी बाइट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी बिट, फिर आता है डी बाइट, उसके बाद आता है बी मेगाबाइट और अंत में है ए गीगाबाइट। सी डी बी ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 4 लोगों ने। और सबसे कम समय किसका लगा? तो 3.04 सेकंड में आपने उत्तर दिया ये भाई साहब। और जो आपने गेंद फेंका ना अभी किधर गया? तो अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मीत सुधीर भाई जोशी जी। ये राजकोट गुजरात से हैं और अंग्रेजी में जब लिखते हैं ना मीत सुधीर भाई, तो हमको ऐसा लगता है मिलिए सुधीर भाई से। मीट, वो मीट हम पढ़ते हैं उसको ऐसे ऐसे ना मीट होता है, तो हम सोचे यही है कि मीट सुधीर भाई आप ऐसे अपना नाम दिए हैं, लेकिन बहुत सुंदर नाम है मीट। हाँ, आपको सुधीर भाई बोलेंगे हम। हाँ। और मान्यवर ये बताइए कि आजकल क्या कर रहे हैं आप? अभी सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों? जंगलों और जानवरों से मुझे ज्यादा ही प्यार है, इसलिए उस तरफ ही निकल पड़ा हूँ। पहले इंजीनियरिंग की, पर इंजीनियरिंग करके बाद पता चला कि ये नहीं करनी थी। हाँ, बहुत से लोगों को पता चलता है। फिर इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद आरटीओ इंस्पेक्टर की तैयारी की, उसमें भी मैं फेल हूँ, क्योंकि पहले से एवरेज स्टूडेंट ही रहा था मैं। तो फिर मैं ये लाइन चुनी मैंने। जानवरों से प्रेम है आपको? हाँ। जंगल जानवर से प्रेम है। जाते हैं आप घूमने? हाँ, हमारे यहाँ लायन है ना सर। हाँ, गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट, उसके लिए ही है। ऑलराइट भाई साहब, कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाए हैं? मेरी बहन है ये सर। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? खुशबू जोशी। खुशबू, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको और तालियों के साथ इनका स्वागत। सर जी मैं यहाँ पर बड़ी हैं? बड़ी है मेरे से। आपसे बड़ी हैं? ओके। ये इनका बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर पहुँचने में मेरा। अच्छा। हाँ सर, मैंने जो फोन उसे गिफ्ट किया था उसी से ही उसका सिलेक्शन हुआ है। अब सर पहला काम उसको फोन दिलाने का है अभी। तो सर अभी वो जो धनराशि जीते उसमें से 99% तो मेरे होने चाहिए। इसका बुकिंग पूरा कर लिया है। सर पूरा दे दीजिएगा। दे दीजिए। क्या है, लेकिन उसके लिए आपको जितना पड़ेगा अच्छी खासी धनराशि, ठीक है कि नहीं? ऑलराइट सुधीर भाई, बहुत सारी बातें हो गई हैं। चलिए आपको अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। रूल्स तो आपको पता है, केवल जो 3 लाइफलाइन है उनके बारे में हमें बताना आवश्यक हो जाता है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं प्रश्न। दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। ये 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। चलिए सुधीर भाई शुरू करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामना है आपके साथ सुधीर भाई, और आपकी जो बड़ी बहन है खुशबू जी, उनकी खुशबू जो है आप तक फैले और आप खूब यहाँ से तरक्की करके जाएं, और जितना जीतने वो सब उनको दे दीजिएगा कृपया। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाठिया भारत के किस राज्य से संबंधित एक लोकप्रिय व्यंजन है? गाठिया इज अ पॉपुलर स्नैक एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट इन इंडिया? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी उत्तराखंड। सर प्लीज लोग ऑप्शन है गुजरात। ए गुजरात पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चने के आटे से बनता है गाठिया। हाँ। चने के आटे से बनाया जाता है और इसे गहरे पीले रंग का होने तक इसको तला जाता है, और इसका आनंद जो है अक्सर
चाय के साथ, चाय और गाठिया। गाठिया, चाय और गाठिया, ये होता है। हाँ। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाने वाले इस विषय का नाम पूरा करें। डैश डायनामिक्स। Fill in the blank in the name of the subject usually taught in engineering courses. Dash dynamics. Option सुनिए। A. Argo, B. Thermo, C. Remo या D. Cargo. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी थर्मो। थर्मो पे थर्म लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। कौन कहता है कि आप इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं करे थे? बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने इंजीनियरिंग का। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हीट एक्सचेंज एक मुख्य प्रिंसिपल है, हीट एक्सचेंज, जिसका उपयोग जो है कई इंजीनियरिंग कोर्सेज में ये होता है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है ये 3000 रुपयों के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर इनमें से किस व्यायाम में व्यक्ति अपने कंधे पर वजन उठाते हुए अपने शरीर को नीचे से ऊपर उठाता है? Usually in which of these exercises would a person lower and raise their body while carrying a weight on their shoulder? Option सुनिए। A. Jogging, B. Skipping, C. Planking या D. Squat. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी स्क्वाट। Squat. D पे थड़ लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब हो गया। ये सब आपको करने की सुविधा मिलती है? कभी आप जिम वगैरह जाते हैं क्या हाँ भाई जिम साहब? में जाता हूँ सर। अच्छा। अभी मैं एथलेटिक्स की ओर बढ़ा हूँ क्योंकि Athletics, ये अच्छा। हाँ ये डिपार्टमेंट की जो एग्जाम है उसमें रिटर्न और फिजिकल दोनों है। फॉरेस्ट एग्जाम हाँ के लिए? फॉरेस्ट में तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सर बहुत टफ है क्योंकि उसमें भागना भी पड़ेगा, ऊंची कूद लगानी पड़ेगी, लंबी कूद लगानी पड़ेगी, वो रोप चढ़ने पड़ेंगे और ये पुलअप्स करना पड़ेगा। ये सभी एक के बाद एक। हाँ, फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फुट। शेर में खदेड़े तो आप भाग हाँ तो सकते भाग सके सर। हैं। नहीं इसको हाँ सही है। और रोप क्लाइंबिंग में तेज है तो जल्दी से चढ़ जाता है कि बच जाए। 20 फुट सर पूरा। हाँ बिल्कुल। और सुधीर भाई आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 5000 रुपए। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये एक चित्र आपको दिखाएंगे और ये जो प्रश्न है उसी पर आधारित है। ओके। प्रश्न ये है कि भारत में आपको ऐसी सुविधा इनमें से किस जगह मिलेगी? इन इंडिया एट विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू फाइंड सच ए फैसिलिटी? पिक्चर देख लीजिए। ये ओके सर। देख लिया? तो ऑप्शन सुनिए। ए बस स्टॉप, बी रेलवे स्टेशन, सी एयरपोर्ट या डी पेट्रोल पंप। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या पेट्रोल पंप। प्लीज लॉक ऑप्शन सी एयरपोर्ट। सी एयरपोर्ट पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। सही जवाब हो गया आपका। बैगेज वगैरह जो है वो बेल्ट से आकर के इसके ऊपर लग जाता है, गोल गोल घूमता रहता है। फिर लोग अपना बैगेज उठा करके चले जाते हैं। कई बार गलत लोगों का बैगेज उठा के ले जाते हैं, है ना? आप तो कभी ऐसा हुआ है भाई साहब कि बैगेज खो गया हो और इस पे न मिला हो? नहीं नहीं सर, मैंने तो पहली बार ही अभी हवाई जहाज में सफर किया। ये पहली BCT बार बहुत- आए हैं हाँ आप? पहली बार आए। ओ हो। तो फ्लाइट में आप पहली दफा आए हैं, हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है सर। आजकल तो सभी लोग आजकल जहाज पे जाते सर हैं। वो ऊपर जाने के बाद सर बहुत चक्कर आने लगे मेरे। ओहो। अब अभी जब आए थे तो कैसा रहा? सब ठीक ठाक? तो सर एक सैंडविच खत्म हुआ, मुंबई आ गया। एक अभी सैंडविच का हाँ पीस हाँ था, समझ गया सर। खत्म हो गया। तो आपको इस बात की चिंता है कि सैंडविच खत्म हो गया या? अरे भाई साहब जहाँ जाना तो वहां पहुंच गए, आपको सैंडविच की पड़ी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा रहा ना? आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा रहा सर। डर लगा सर पर मजा आया। हाँ, हाँ, थोड़ा डर लगता है शुरू में। बादल वादल जब होता है तो सर थोड़ा सा हाँ आगे पीछे ऊपर नीचे जाता है, उससे बड़ी घबराहट होती है। तो उसकी बात नहीं करेंगे सर, हमको भी बहुत डर लगता है। धड़ा धड़ा इधर उधर घुमा देता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। भाई साहब ये खेल का पहला पड़ाव है
और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं? हाँ सर। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। सुधीर भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक किसने लगाए? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर पहले से ही मालूम है। Who has scored the most number of centuries in ODI cricket? Options: A. रोहित शर्मा, B. सचिन तेंदुलकर, C. रिकी पॉन्टिंग या D. विराट कोहली। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी विराट कोहली। डी विराट कोहली, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। और पूरा देश जो है वो उन सबका बहुत बड़ा फैन है और विराट कोहली जी ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध विश्व कप 50वां सेमीफाइनल खेलते हुए 50वां 50वां एक दिवसीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। और राइट भाई साहब, एक बाजा बजेगा अभी। तो ये है बदलाव, ये बदलाव की घोषणा है। हाँ। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। महाराष्ट्र से चली गाड़ी अब पहुंच गई राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी सिंगल है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा प्रश्न है कि दिल्ली के इनमें से किस स्मारक का नाम जयपुर के एक स्मारक के नाम से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी कुतुब मीनार और ऑप्शन डी जंतर मंतर। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। यह ज्ञाननाथ जी, बताइए किसने जीता? ये विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 79। वाह है भाई साहब, आप हैं, वाह वाह। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रणाम भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? सुदेश स्वरूप सिंह ललवानी। प्रणाम भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर क्या था बताइए? जंतर मंतर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। माने और आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका, 10,000 रुपए जीत गए। अब इनके सामने अगला प्रश्न आएगा। सुधीर भाई, छठा प्रश्न जो है ये आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है, एक आपको चित्र दिखाएंगे हम। इस अभिनेत्री को पहचाने जो दक्षिण भारत में कई भाषाओं की फिल्मों में काम करती हैं। आइडेंटिफाई दिस एक्ट्रेस who works in films in multiple South Indian languages. तस्वीर दिखाई जाए। सर तस्वीर उधर है। देख ली। अच्छा, ये तो कुछ और ही एक्सप्रेशन आ गया है आपके चेहरे पे। ऑप्शंस बता रहा हूं आपको। हाँ बताइए। ऑप्शन ए नयनतारा, बी पार्वती, सी समंथा रूथ प्रभु, डी तमन्ना भाटिया। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी समंथा रूथ प्रभु। सी पे ताला लगा जाए और एकदम सही उत्तर हुआ है आपका। सर ये तो उत्तर हो गया सही। अपने हंसी का आप अर्थ समझाएंगे, क्यों ऐसे आप हंस पलट देख सकते? सर मुझे लगा ही था एक बार तो इनका नाम आना ही चाहिए। आप क्या इनको जानते हैं? बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ सर। मान्यवर, ऐसी कोई संभावना है कि वो गाठिया चाय जो है इनके हाथ से आए? सर वो बना दीजिए आप संभावना। हाँ? आप बना दीजिए। तो बातचीत तो आप ही को करनी पड़ेगी। वो मैं सब कर लूंगा सर। अच्छा खुशबू जी, बताइए इनका क्या है असली, क्योंकि केवल मोबाइल देने से काम नहीं चलने वाला है। बाकी सब जानकारी की मोबाइल के अंदर किधर किधर जा रहा है फोन, क्या मैसेज आ रहा है। फोटो पूरा नहीं दिखाया, सिर्फ आंख ही दिखाई थी तो भी वो पहचान इनके दिल में बसती है। ओहो,
तो लेकिन देखिए अच्छे खासे हैंडसम आदमी हैं आप, कान में आपने बाली वाली पहन लिया है और बहुत सुंदर लगता है ये। थैंक यू सर। सर वो कान में छेद करना पड़ता छेद, है हाँ हाँ? हाँ सर, वो बचपन से है सर। पर वो दर्द होता है वो पता नहीं चला सर। तो नहीं पता। अभी अभी नहीं सर। ऐसे सोते होते हैं नहीं, आज सोता हूँ पर कुछ दर्द नहीं होता नहीं सर। होता। कोई नजदीक आ जाए उसके तो होता है। होता है सर। आपको सब पता है सर। इसीलिए तो पूछ रहे हैं भाई साहब आप। तो कब तक संभावना है कि वो आ जाएंगे यहाँ तक? अभी सर, अभी वो प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है, तो अभी वो संभव नहीं है, उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है सर, नखरे बहुत ज्यादा है। अरे सर क्या टाइम, सर वो जंगल में शेर वेर ढूंढ लेते हैं आप, ये तो बहुत आसान काम है। मिल तो जाएगा सर, हाँ? मिल तो जाएगा, पर उसके टाइम देना पड़ेगा ना पूरा। तो टाइम दीजिए ना उनको आप, ऐसा क्या सर है? अभी ये अच्छा ये बताइए टाइम के मतलब क्या? सुबह में लाइब्रेरी चला जाता हूँ हाँ। और शाम को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, हाँ तो उसमें टाइम कहाँ से निकालूं सर? अरे मैं बताता हूँ ना हाँ आपको। बताइए सर, आप टिप दो सर। लाइब्रेरी में जा करके उनको बगल में बैठा दीजिए। सर तो पढ़ूंगा। आप पढ़िए ना, बोलिए आप भी पढ़िए हमारे साथ साथ और उनको बोलिए कि जो आप पढ़ेंगे वो हम सुनेंगे, तो ज्यादा याद रहेगा सर। है कि नहीं? अच्छी बात हो जाएगी। हाँ सर। और जब आप जाएं वर्जिश करने, फिजिकल ट्रेनिंग, हाथ पकड़ के दौड़िए उनके साथ, ये दौड़िए हमारे साथ। नहीं बिल्कुल नहीं, बोलिए सही डायलॉग अगर बोल देंगे सब तय हो जाएगा। हमारा हाथ पकड़िए और दौड़िए, सारी जिंदगी हम आपके साथ दौड़ेंगे। सर देखिए बहुत सारी रोमांटिक बात हमने आपको बता दी है, अब इसका पालन कीजिए आप। पालन करूंगा सर। ठीक है? हाँ सर। तो कौन है बताइए ना। नहीं बताएंगे? नहीं सर अभी नहीं है, अभी खुशबू जी को मालूम? कंफर्म नहीं है सर। अच्छा खुशबू जी को मालूम है? नहीं सर। उनको भी नहीं मालूम? सर पूछो उनसे, होगी कोई ना अच्छी दोस्त है, मतलब वो गर्लफ्रेंड वाला टैग नहीं दिया सर। यानी गर्लफ्रेंड और अच्छाई दोस्त में अलग अलग है? हाँ अलग अलग है सर। अच्छे दोस्त को कुछ भी बुरा नहीं लगता नहीं सर। नहीं, गर्लफ्रेंड को भी कई बात नहीं सर, हर बात पर बुरा लगता है। कौन सी शर्ट पे वो बाबू सोना वाला वो एक रहता है, फिर वो कौन सी कलर की शर्ट पहनो, क्या खाया क्या नहीं, सब वो सब बताना पड़ता है। हाँ जी सर, कौन है ये? नहीं सर, कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहले बता। कौन ढूंढेगा आपको सर? मैं ढूंढ लूंगा सर। कैसे? कैसे यहाँ पहुंच गया आपको ढूंढ लूंगा सर। जंगल में दौड़ रहे होंगे आप, कौन ढूंढेगा आपको? ऑलराइट भाई साहब, सुधीर भाई चलिए खेल में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई और अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, ठीक है? इसके लिए मिलेंगे 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर पृथ्वी के आर्कटिक या एंटार्क्टिक क्षेत्रों में नहीं रहता है? Which of these animals usually does not live in the Arctic or the Antarctic regions of the earth? A. Bear, B. Wolf, C. Whale, D. Crocodile. भालू, भेड़िया, व्हेल या मगरमच्छ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मगरमच्छ। डी मगरमच्छ पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने पाला। ये हमारे ज्ञाना जी कह रहे हैं कि मगरमच्छ जो होता है ना वो ठंडे खून वाला होता है, हाँ सर। कोल्ड ब्लडेड होता है जैसे बोलते हैं, और अपने शरीर के तापमान को वो नियंत्रित नहीं कर नहीं कर सकते, सकता। इसलिए आर्कटिक उनके लिए बहुत ठंडा होता है।
इसलिए वो वहां नहीं होते। ओके, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी सुधीर भाई? ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। हिंदू पुराणों में इनमें से किन्हें हिमवान की बेटी माना जाता है? इन हिंदू माइथोलॉजी हु अमंग दीज इज कंसिडर्ड द डॉटर ऑफ हिमवान? ऑप्शन सुनिए। ए देवी लक्ष्मी, बी देवी पार्वती, सी देवी रुक्मिणी या डी कुंती? सर इसका आंसर हिमवानी की बेटी। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन, ओके। शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी देवी पार्वती को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। ए को मिला है 32, बी को मिला है 46, 46, सी और डी को मिला है 7 और 15। क्या कीजिएगा? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे? क्या करें? प्लीज लोग ऑप्शन बी देवी बी पे पार्वती। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। देवी पार्वती हिमवान की पुत्री थी और वो सती का पुनर्जन्म है। सती का पुनर्जन्म है। ओके, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया है 9वां प्रश्न। ओके सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर सुधीर भाई ये रहा। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को उनके कॉलेज के दिनों में तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया था? Which Nobel laureate was imprisoned in Tihar jail during his college days? ऑप्शन सुनिए। ए अमर्त्य सेन, बी कैलाश सत्यार्थी, सी अभिजीत बैनर्जी, डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। काफी प्रचलित बात थी ये। सर नहीं पता मेरा। नहीं पता? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे जी। कौन सी? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये हैं वो 3 नाम। दिनेश गणित जी हैं, विमल भट्टी हैं और अनिल भेड़ा। दिनेश कनित को फोन कर। दिनेश भाई, हाँ सर। ऑलराइट। ये मित्र हैं आपके? नहीं सर है मेरे। दिनेश कानित जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। आप इनसे शिक्षा प्राप्त करते हाँ हैं? सर। दिनेश भाई साहब, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। यस सर, नमस्कार। नमस्कार मान्यवर, आपके जो स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं हमारे सामने। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे ओके और उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड। ओके सर। अगली आवाज है सुधीर भाई की। सुधीर भाई, आपका समय शुरू होता है अब। क्या નોબેલ પુરસ્કારને એમના કોલેજના દિવસોમાં તિહાડ જેલમાં પૂરી દીધા હતા? નોબેલ પુરસ્કાર અમર્ત્ય સેન, કૈલાસ સત્યાર્થી, અભિજીત બેનર્જી કે સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખર? નોબેલ કયા નોબેલ પુરસ્કારને કોલેજના ટાઈમમાં તિહાડ જેલમાં પૂરી દીધા હતા? તિહાડ જેલ। ઓકે, તિહાર જેલમાં કયા નોબેલ પુરસ્કારને હા। પૂરી દીધી હતા? અમર્ત્ય સેન, ઓકે। કૈલાસ સત્યાર્થી, અભિજીત બેનર્જી, સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખર। જલ્દી। કૈલાસ સત્યાર્થી મિતભાઈ લગાવું, કારણ કે કૈલાસ સત્યાર્થી છે ને એ એક ચાઇલ્ડ એક્ટિવિટીઝ હતા અને મારા મત મુજબ 90% એવું છે કે જે તે વખતે એમને કોઈ એક્ટિવિટી એવી કરી હોય। ओहो, पूरी तरह से नहीं बोल पाए। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपकी, डबल डिप। अगर आपको लगे कि आपके मन में 2 है, नहीं तो आप क्विट भी कर सकते हैं। कॉलेज की बात हो रही है ये। सर सही उत्तर हो गया तो 1,60,000, गलत हो गया नीचे आ जाएंगे 10। कैलाश सत्यार्थी लग रहा है सर। सोच लीजिए। नहीं सर, क्विट करना चाहूँ। हैं? क्विट करेंगे। शांत हो जाइए।
निर्णय ले लिया है सुधीर भाई ने, ये क्विट करेंगे। इनके पास सही उत्तर नहीं है और संभावना डबल डिप की भी नहीं आ रही है आपके मन में। ओके मान्यवर, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। 80,000 रुपए जीत गए ये, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये एक डिजिटल ऐप है जिससे आपकी जो जीती हुई धनराशि मिल जाएगी आपको। ये सुधीर भाई, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 80,000 भर देंगे इसमें। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुंच गए ये 80,000 आपके बैंक के अंदर, बिल्कुल जल्दी आसान एक तरीके से। अब मान्यवर, इसका सही उत्तर बताना होगा हमारी जनता को। गेस कीजिए सर कैलाश सत्यार्थी option कैलाश सत्यार्थी बी, कैलाश सत्यार्थी पे ताला लगा जाए। अरे अच्छा हुआ नहीं खेले सर, ये गलत होता। सही उत्तर है अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी जो थे अर्थशास्त्र के लिए 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अभिजीत बैनर्जी ने 1983 में 1983 में जेएनयू वीसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए तिहाड़ जेल में कैद कर दिए गए थे अभिजीत बैनर्जी। सर और नोबेल लॉरिएट थे ये, इनको अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट थे ये। ऑलराइट मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपसे मिलके, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। और इनका फोन जो है आप वापस मत कीजिएगा, ये पूरा 80,000 उनको दे हाँ दीजिएगा। सर, पूरा आ जाएगा इसमें। हाँ, और जब कभी भी वो गाठिया चाय वाली आ जाएं हाँ सर। तो सूचित कर दीजिएगा भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।